श्यामनगर नामक राज्य में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था। वह इतना गरीब था कि जंगल में झोपड़ी बनाकर रहा करता था। उसके परिवार में उसकी 20 वर्षीय पुत्री रवीना और उसकी पत्नी सीता रहते थे। एक दिन सीता अपने पति हरिया से बोली, हमारी बेटी 20 बरस की हो चुकी है। हमारी बेटी की सुंदरता की चर्चा आसपास के गांव में फैली हुई है। अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। तुम सही कहती हो सीता, इसीलिए आज से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। आज से मैं जंगल में लकड़ियां ज्यादा काटूंगा। इतना बोलकर हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। बेटी, घर में पानी खत्म हो गया है। तुम जाकर मटकी में तालाब में से पानी भर लाओ। अपनी माँ की बातें सुनकर रवीना मटका लेकर तालाब की ओर चली गई। रवीना उस तालाब में से पानी भरने लगी। तभी उसके कानों में एक पुरुष की आवाज टकराई। क्या तुम तुम्हारी मटकी से मुझे पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। रवीना ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार खड़ा हुआ था। राजकुमार रवीना को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए अपने मन ही मन में बोला, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही तुम्हारी सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया है। मैंने तुमसे अधिक सुंदर स्त्री अपने जीवन में नहीं देखी। सुंदरता चेहरे पर नहीं, मन में होती है। इतना बोलकर रवीना राजकुमार को मटकी पकड़ा देती है। राजकुमार एक ही साथ में सारा पानी पी गया, मानो वह वर्षों का प्यासा हो। रवीना अपने मटके में पानी भर के अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी राजकुमार की आवाज उसके कानों में फिर से टकराई। तुम कहाँ रहती हो? गरीब लोगों का ठिकाना अक्सर कहीं नहीं होता, इसलिए वह तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। इतना बोलकर रवीना वहां से चली गई। राजकुमार पीताम्बर रवीना के पीछे जाने ही वाला था। तभी राजकुमार के कानों में एक आवाज टकराती है। राजकुमार पीताम्बर, आप कहाँ चले गए थे? अब हमें राजमहल पहुँचना है। राजकुमार फिर वहां से उस सैनिक के साथ महल की तरफ चला गया। इधर शाम के समय में हरिया अपनी चिंतित अवस्था में अपनी पत्नी से बोला, सोचा था ज्यादा लकड़ियां काटूंगा तो ज्यादा आमदनी होगी, लेकिन आज तो इतनी लकड़ियां भी नहीं बिकी जितना बिका करती हैं। मुझे लगता है हमें श्यामनगर के राजा से मिलना चाहिए। मैंने सुना है श्यामनगर के राजा संग्राम सिंह प्रजा की बहुत मदद करते हैं। तुम सही कहती हो सीता, हम कल ही श्यामनगर राज्य के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन एक समस्या है सीता, हमारे पास धर्मशाला में ठहरने के लिए धन नहीं है। इस संसार में जंगल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रुकने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम इस जंगल में रह रहे हैं, वैसे ही हम वहाँ पर भी उस जंगल में रह लेंगे। अगले दिन हरिया अपने परिवार को लेकर श्यामनगर राज्य के लिए रवाना हो गया। इधर राजकुमार पीताम्बर विचलित आलम में अपने कक्ष में घूम रहा था। तभी एक सैनिक राजकुमार के पास आकर बोला, महाराज ने आपको याद किया है राजकुमार। ठीक है, हम अभी आते हैं। आपने मुझे याद किया पिताजी? तुमसे कितनी बार कहा है पीताम्बर, जब हम अपने राजमहल के मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हो तो आप मुझे पिताजी मत कहा करिए, बल्कि महाराज कहा करिए। जो नियम हमारी पीढ़ियों के समय से चले आ रहे हैं वह बदल नहीं सकते हैं, समझे आप? क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कल तुम यात्रा से आने के बाद कुछ खोए खोए से हो। ऐसा नहीं है महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो तुम्हें यह क्यों याद नहीं रहा कि आज की बैठक में तुम्हें भी शामिल होना था? मुझे सैनिक के जरिए तुम्हें बुलवाना पड़ा। मत बोलो राजकुमार, आने वाले कल में तुम इस राज्य के राजा होगे। यदि तुम ही नियमों का पालन नहीं करोगे तो आम नागरिक भला नियमों का पालन क्यों करेगा? क्षमा कीजिए महाराज।
अगले दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उसी तालाब के किनारे चला गया। वह रवीना को पागलों की तरह ढूंढने लगा, मगर उसे रवीना कहीं नहीं मिली। मुझे उस कन्या से पहली ही नजर में प्रेम हो गया था। उसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। वह संसार के किसी भी कोने में हो, मैं मेरे प्रेम को ढूंढ निकालूंगा। इतना बोलकर राजकुमार अपने महल की तरफ वापस चला गया। उधर हरिया श्याम नगर की सीमा से सटे हुए जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अरे सीता, आज मैं महाराज संग्राम सिंह से मिलने जा रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करना कि वह हमारी सहायता कर दें। कौन हो तुम और यहाँ आने का तुम्हारा क्या कारण है? महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। महाराज, मेरी एक पुत्री है जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उसके हाथ पीले कर सकूं। महाराज, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे कुछ धन दें, जिससे मैं मेरी पुत्री के हाथ पीले कर सकूं। मुझे प्रजा की सहायता करने में बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन बगैर छानबीन के मैं किसी की भी सहायता नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे झूठ बोलकर धन ले जाते हैं। पहले मैं इस मामले की छानबीन करूंगा। आप जैसी छानबीन करना चाहते हैं कर सकते हैं महाराज। मैं आपके राज्य की सीमा से सटे हुए जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहा हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं धर्मशाला में ठहर सकूं। ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। हम कल ही अपने पुत्र पीताम्बर को कुछ सैनिकों के साथ तुम्हारी झोपड़ी में भेजेंगे, और जो तुमने कहा है वह यदि सत्य निकला तो हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी, और अगर वह झूठ निकला तो हम तुम्हें सरेआम फांसी पर लटका देंगे। पीताम्बर, कुछ सैनिकों को लेकर महल की सीमा से सटे हुए जंगल की ओर निकल जाओ और वहां देख कर आओ वहां पर कोई झोपड़ी बनी हुई है या नहीं। यदि बनी हुई है तो वहां पर तुम्हें एक लकड़हारा मिलेगा। उसका कहना है कि उसके पास उसकी पुत्री के हाथ पीले करने के लिए धन नहीं है। जाओ और जाकर पूरी सच्चाई का पता लगा कर आओ। राजकुमार पीताम्बर उसी समय कुछ सैनिकों को लेकर उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। तभी राजकुमार की नजर झोपड़ी के बाहर खेतों में बैठी रवीना पर पड़ी। राजकुमार घोड़े से उतरकर रवीना के पास जाकर बोला, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम हो कि यहाँ बैठी हो। आप राजकुमार हैं, भला राजकुमार एक गरीब स्त्री को क्यों ढूंढेगा? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर रवीना बुरी तरह से घबरा गई। जरा धीरे बोलिए, कहीं आपकी बात आपके सैनिकों ने महाराज को बता दी तो महाराज मेरे पूरे परिवार को ही जान से मार देंगे। तभी वहां पर हरिया और उसकी पत्नी सीता आकर वहां पर खड़े हो गए। यही है मेरी पुत्री, इसी के हाथ पीले करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। मैं इसीलिए मदद मांगने के लिए आपके पिता महाराज संग्राम सिंह के पास गया था। आप स्वयं देख लीजिए महाराज, मैं किस स्थिति में जी रहा हूँ और कितना गरीब हूँ। आपको अपनी पुत्री के लिए वर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे इससे पहली ही नजर में प्रेम हो गया है। क्या आपको मेरे प्रेम से कोई ऐतराज है? राजकुमार की बातें सुनकर हरिया और सीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हुचक्के रह गए। अगर मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ हो जाता है तो मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या होगी महाराज। यह सुनकर रवीना बुरी तरह से शर्मा गई और वहां से चली गई। मगर राजकुमार पीताम्बर नहीं जानता था कि उन सैनिकों में से एक सैनिक जो कि राजकुमार पीताम्बर के साथ हमेशा चलता था, राजा संग्राम सिंह ने पीताम्बर के ऊपर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। वह सैनिक राजकुमार की बातें बहुत गौर से सुन रहा था।